अब स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि वर्ड्स अगर मीनिंगफुली कंबाइन होते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। माई वर्ड है, कजन वर्ड है, नकुल वर्ड है, ईट्स वर्ब है, केक, एवरी, संडे, सारे वर्ड्स है। ये वर्ड्स कंबाइन होकर, मीनिंगफुली कंबाइन होकर ये सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया हुआ है। वर्ड्स होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, यानी 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये सारे हमारे वर्ड्स है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगर ये सेंटेंस में आप देखोगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा। जैसे माई है, एडजेक्टिव है, कजन नाउन है, नकुल नाउन, ईट्स वर्ब, केक नाउन, एवरी एडजेक्टिव, संडे नाउन, व्हेन कंजंक्शन है, हिज एडजेक्टिव है, पेरेंट्स नाउन है, आर वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, होम नाउन है। तो आपको सेंटेंस में जो वर्ड्स मिलेंगे ना, वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले होते हैं। ओके, ये चीज कभी मत भूलना। अब इसमें हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। तो जब आप लोग ऐसे लिखते हो, आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो नैरेटिव टाइप का, तो उसमें ध्यान रखना, आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें वर्ब लिखना बहुत जरूरी है। कोई कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं पूरा सेंटेंस लिख देते हैं मगर वर्ब दिखाई नहीं देता है, वर्ब रहता ही नहीं है, और फिर सेंटेंस, वो सेंटेंस गलत है बिना वर्ब के। अंडरस्टूड? तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि आपको हर सेंटेंस में वर्ब दिखेगा। हर सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन नहीं दिखेगा मगर वर्ब दिखेगा। ओके, तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टोटल जो ग्रामर का 31 चैप्टर्स है उसमें 16 चैप्टर्स जो है स्टूडेंट्स, वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि 31 चैप्टर्स में 16 चैप्टर्स जो है वो पूरा वर्ब रिलेटेड ही है, डायरेक्टली वर्ब से कनेक्टेड है। 16 चैप्टर्स, फर्स्ट 16 चैप्टर्स पूरा वर्ब बेस्ड चैप्टर्स है। तो मैंने क्या किया है, पूरा जो 31 चैप्टर्स है उसमें फर्स्ट 16 चैप्टर्स पूरा वर्ब वाला है, और फिर 16th चैप्टर जो होगा उसमें वर्ब की समरी कर दी है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अदर वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी पूरा फर्स्ट 16 चैप्टर्स तक सिर्फ वर्ब पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फाइन। तो जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट। स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। कहीं पर भी एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है। मैं एडजस्टमेंट वर्ड इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत हम यूज करते हैं, मेरा इससे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, मेरा इससे बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट जब होता है तो हार्मनी होती है, लाइफ बहुत पीसफुल होती है। ओके, तो एडजस्टमेंट वर्ड ज्यादा मुझे बेटर लगता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट। ये चैप्टर बेसिक लेवल वाला है। आपके पास एक और बार सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट आएगा, वो एडवांस लेवल होगा जिसमें हम सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट करेंगे, मगर यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब पर ही पूरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और अदर वर्ड्स आता है। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, ये चैप्टर ये कहता है कि वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ओके, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट एक वचन, वर्ब एक वचन। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट बहुवचन, वर्ब बहुवचन। सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट का होगा तो वर्ब भी प्रेजेंट का होगा, और सब्जेक्ट यदि पास्ट का होगा तो वर्ब भी पास्ट का होगा। वेरी सिंपल। ओके, अब मैं इस अदर वर्ड्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स, अदर वर्ड्स में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि इस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, फ्रेज भी आ जाता है। ओके, हो सकता है क्लॉज भी आ जाए, तो इसीलिए मैं अदर वर्ड्स लिखना मेरे लिए सेफ रहता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम ये ऑब्जेक्ट है, मैम ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड्स में सब कुछ आ गया है। ओके,
तो हम यहाँ पर वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से वर्ब नहीं लगाओगे, आप सब्जेक्ट की मर्जी से वर्ब लगाओगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्रेजेंट है वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट है वर्ब पास्ट। आपको पता है ये जो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट हो रहा है, ये हिंदी में भी सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट होता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है। अब देखिए, ये है सब्जेक्ट, लड़का लड़की हम, ये सब्जेक्ट है। ये पढ़ता है, ये सारा का सारा वर्ब है। अब देखिए कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, ती है, और हम पढ़ते हैं, ते हैं। क्यों ये एडजस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। लड़का जो है वो मैस्कुलिन है, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन है, तो इसीलिए वर्ब क्या आया, ता है। ये फेमिनिन है, यानी स्त्रीलिंग है, तो क्या आया, ती है। और ये हम के साथ ते हैं यूज करते हैं। तो हिंदी में भी हो रहा एडजस्टमेंट। अगर आप हिंदी में सब्जेक्ट और वर्ब का एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो बहुत अटपटा लगता है। आप पढ़ता है कैसा लग रहा है। यूजुअली आप देखोगे बंगालीज है, उन लोग कभी भी, बंगाली जो होता है, बंगाली लैंग्वेज में सब्जेक्ट और वर्ब का एडजस्टमेंट नहीं होता। हिंदी में जरूर होता है, मगर बंगाली लैंग्वेज में नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उसमें सब कुछ ता है। ट्रेन आता है, हम खाता है, लड़की भी खा रहा है, लड़का भी खा रहा है, सब पढ़ रहा है, बस जा रहा है, हवा चल रहा है। साउथ इंडियन में भी, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, मुझे वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैंने चेन्नई एक्सप्रेस देखा था। तो उसमें जो दीपिका पादुकोण के जो डायलॉग है, वो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट नहीं होता है, मगर इंग्लिश में और हिंदी में सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट होता है। तो हिंदी में जो वर्ब का एडजस्टमेंट होता है वो सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। मगर इंग्लिश में जो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट होता है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता है और सब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी वर्ब लगाओगे वो सब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग लगाओगे और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लगाओगे। इंग्लिश में जेंडर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट है, इसमें ये रूल तो बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट वर्ब पास्ट। मगर इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको वर्ब के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे पहले वर्ब देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे वर्ब्स है स्टूडेंट्स। ये वर्ब्स मैंने सिर्फ सिलेक्टिव वर्ब्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर वर्ब बहुत सारे हैं आपके पास। ये है एमेजा, वॉज, हैज, हैव, हैड, डू, डज इट। इसके अलावा और भी वर्ब्स है, बी, बीइंग, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। फिर अगर आप मुख्य क्रिया देखो, मेन वर्ब देखो, तो जंप, फील, राइट, सिंग, ये भी वर्ब्स है। मगर अभी हम वो सारे वर्ब्स नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक वर्ब्स पे हम बात करेंगे। वो वर्ब है एम, इज, आर, वॉज, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ओके, तो इसमें सिंस हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लूरल। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर बहुत मुश्किल है एडजस्टमेंट करना। ओके, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तो मैं अवनीश, आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा वर्ब सिंगुलर है? मैम, इज, एम, वेरी नाइस, वॉज, वेरी नाइस। डू, ओके, हैज। वेरी नाइस। ओके, अब कोई और स्टूडेंट है मुझे इसमें बताएगा अवनीश ने कुछ गलत किया है तो? गौरव? मैम, हम हैड का यूज भी कर लेते हैं और डिड का यूज भी कर लेते हैं। डिड का और हैड का? ओके, इसमें ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट्स,
मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ सिंगुलर वर्ब को पहचानने का। याद रखना स्टूडेंट्स, एस फॉर सिंगुलर, जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस या ईएस दिखता है, जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस या ईएस दिखता है, वो वर्ब सिंगुलर होगा। तो शुरू करें। एम हमेशा आई के साथ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आई एम, आई मतलब एम और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, सिर्फ आई के साथ आता है। तो अब देखिए अवनीश, देखिए किस में लास्ट में एस लग रहा है, बताइए अब। was, शुरू से करिए ना, यहाँ से। आप बीच से क्यों करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से जाइए ऐसे। is, हाँ, was, वेरी नाइस, has, वेरी नाइस। ये लास्ट में एस देखो, कौन से वर्ब में लास्ट में एस है? मैम पर es है वो does में। हाँ तो ठीक है, लास्ट में एस आ रहा है ना, आपको क्या मतलब है, देखो, अच्छा, है ना। ओके। तो ये वर्ब हाँ सिंगुलर जी। हो गया। लास्ट में एस देखोगे ना, वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ओके, सो वेरी इजी। बाकी सारे वर्ब्स प्लूरल है, तो आर, वर, हैव, डू, ये वर्ब प्लूरल हो गए। अब इसमें दो वर्ब्स ऐसे हैं जिसका कोई नंबर नहीं होता है, वो है हैड और डिड। फाइन। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। ओके, प्लूरल वर्ब्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और ये जो हैड और डिड जिसका कोई नंबर नहीं है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमने देखा है कि भाई वर्ब का हमने नंबर पहचान लिया। अब हमें वर्ब का टाइम पहचानना है, तभी तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे वर्ब को। तो चलिए अब हम वर्ब का टाइम देखते हैं। तो इसमें से पास्ट का वर्ब्स कौन सा है? तो इसमें सिर्फ 4 पास्ट के वर्ब्स है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। वो कौन से हैं? was, were, had, did, ये पास्ट के वर्ब्स हैं, सिर्फ 4। और प्रेजेंट के वर्ब्स बहुत सारे हैं, am, is, are, has, have, do, does, तो बहुत सारे। तो बेटर ये है पास्ट का वर्ब्स लर्न कर लो, प्रेजेंट जो बच्चे कुचे हैं वो प्रेजेंट के वर्ब्स हो जाएंगे, was, were, had, did। अंडरस्टूड? अब बहुत सिंपल सा रूल है ना, वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मगर अब क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स, क्या हम सारे वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे? देखिए, आर ऑल वर्ब्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही सेंटेंस में हमें बहुत सारे वर्ब्स दिख जाते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, he might have been sleeping, 4 वर्ब्स दिखे हैं हमें। तो क्या हम सारे वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे? क्योंकि रूल कहता है कि we have to adjust verb according to the subject. So shall we adjust all the verbs coming in the sentence according to the subject? ये क्वेश्चन उठता है। तो नो, हम सारे वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ओके, और वो कौन सा वर्ब है? वो है ट्रू वर्ब। अब ये ट्रू वर्ब भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये मेरा इजाद किया हुआ है, मैंने खुद ही इसका इन्वेंशन किया है। ओके, तो ढूंढने की कोशिश मत करना। ट्रू वर्ब का मतलब होता है असली वर्ब। हम सिर्फ असली वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तब क्वेश्चन उठता है कि इसमें कौन सा असली वर्ब है? माइट है, हैव है, बीन है, स्लीपिंग है, कौन सा असली वर्ब है? तो असली वर्ब ऐसा वर्ब होगा जो सब्जेक्ट के नियरेस्ट आएगा। पहली चीज, नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट। तो इसमें नियरेस्ट कौन सा है? माइट है। ओके, दूसरा, ऐसा वर्ब को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे जिससे हम लोगों को सब्जेक्ट का टाइम पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में ये आपका फर्स्ट वर्ब है ना। माइट हैव बीन स्लीपिंग में ये माइट आपका फर्स्ट वर्ब है जो सब्जेक्ट के नियरेस्ट आ रहा है। तो आपको
फर्स्ट वर्ब को ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, और वो फर्स्ट वर्ब ऐसा होना चाहिए जिससे आपको टाइम पता चले सब्जेक्ट का। ओके, या ऐसे कहो, ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसका खुद का टाइम हो, अदरवाइज वो ट्रू वर्ब नहीं बन सकता, अदरवाइज आप उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट वर्ब ही ट्रू वर्ब है स्टूडेंट्स, और ये फर्स्ट वर्ब ही नियरेस्ट वर्ब है। नियरेस्ट का मतलब सब्जेक्ट के नियरेस्ट होगा, और आप इसी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, मगर ध्यान रखना इसका, इस वर्ब से आपको सब्जेक्ट का टाइम पता होना चाहिए। अब देखिए, he will buy a phone, my phone is stolen, my phone was stolen। अब इसमें गौरव मुझे आप बताएंगे कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम क्या है, फ्यूचर। कैसे पता चल रहा है? मैम जो नियरेस्ट जो वर्ब है उससे पता चल रहा है, विल से। सब्जेक्ट का टाइम फ्यूचर है। अवनीश मुझे बताएंगे इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? माई फोन इज स्टोलन, सेकेंड सेंटेंस, प्रेजेंट कैसे पता चल रहा है? इज। वेरी नाइस, इससे पता चल रहा है सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है। माई फोन वॉज स्टोलन, हर्ष आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? मैम पास्ट। पास्ट है, कैसे पता चल रहा है? मैम नियरेस्ट वर्ब से फोन के बाद। वॉच से पता चल रहा है सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है, स्टूडेंट्स कहते हैं सेंटेंस का टाइम। स्टूडेंट सेंटेंस का टाइम नहीं होता है, किसका टाइम होता है? सब्जेक्ट का टाइम होता है। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, अब आप बोलोगे सेंटेंस का टाइम, तो फिर मैं फोन का भी टाइम ढूंढूं, मैं ही का भी टाइम ढूंढूं, मैं बाय का भी टाइम ढूंढूं, मैं विल और ए का भी टाइम ढूंढूं? नहीं, सेंटेंस का टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का टाइम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स समझते हैं यार स्टोलन, स्टोलन तो गया पास्ट में, स्टोलन यानी चोरी हो गया, इसका मतलब सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, ये दूसरी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट का टाइम आप हमेशा फर्स्ट वर्ब से पहचानोगे, अगर फर्स्ट वर्ब नियरेस्ट वर्ब का सब टाइम है तो इसका मतलब कोई कोई आपको ऐसे भी वर्ड्स दिखेंगे जिसका टाइम नहीं होता, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे शुड है, बी है, बीइंग है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका टाइम नहीं होता है, तो फिर आप उससे सब्जेक्ट का टाइम नहीं पहचान पाओगे। ओके, फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे सब्जेक्ट का टाइम क्या है, फाइन, फिर आपको कुछ और क्लू ढूंढना पड़ेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स, मगर, तो आप फर्स्ट वर्ब को देखना, फर्स्ट वर्ब से अगर आपको सब्जेक्ट का टाइम पता चल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रू वर्ब है। अगर फर्स्ट वर्ब आपका, ये सारे वर्ब्स आ गए तो समझ जाओ ये ट्रू वर्ब नहीं होगा, उस सेंटेंस में फिर ट्रू वर्ब नहीं है, इसमें फिर आपको एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ना नंबर के अकॉर्डिंग ना टाइम के अकॉर्डिंग। ये जो है ना शुड बी बीइंग, इसका नंबर होता है ना टाइम होता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का टाइम फर्स्ट वर्ब से पहचानोगे, और वो फर्स्ट वर्ब का टाइम होना चाहिए। ओके, तो विल का टाइम है फ्यूचर, इज का टाइम है प्रेजेंट, वॉज का टाइम है पास्ट, इससे हमें पता चल जाता है। ही का टाइम फ्यूचर, माई फोन का टाइम प्रेजेंट, और माई फोन का यहाँ पर टाइम पास्ट है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग वर्ब का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है और बहुत आसान है। सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानोगे? लास्ट में वर्ब के एस या ईएस आ जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब बाकी सारे हैं। हैड और डिड का कोई नंबर नहीं होता है, टाइम होता है हैड और डिड का मगर नंबर नहीं होता है। पास्ट का वर्ब सिर्फ 4 है, वॉज, वर, हैड, डिड, बाकी सारा प्रेजेंट का वर्ब है। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं सब्जेक्ट में, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में हमें वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी सेंटेंस में जो एक कंपोनेंट है वर्ब, उसके बारे में हमें पता चल गया, कौन सा सिंगुलर, कौन सा प्लूरल, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट। अब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट और कौन सा सब्जेक्ट पास्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का लोकेशन, जैसे वर्ब का लोकेशन, ट्रू वर्ब का लोकेशन कहां पर है? सब्जेक्ट के बगल में। ओके, जैसे ट्रू वर्ब का लोकेशन कहाँ है? सब्जेक्ट के बगल में। और सब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ है? सेंटेंस का जो
पहला वाला जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द आ गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द आ गए वो सारे सब्जेक्ट हो गए। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, कृष्णा इज गुड। ट्रू वर्ब कौन सा है? इज। तो सब्जेक्ट क्या होगा? कृष्णा। कृष्णा एंड बलरामा आर गुड। ट्रू वर्ब कौन सा है? आर। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? कृष्णा एंड बलरामा। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन आर गुड। वर्ब कहाँ है? आर। ट्रू वर्ब ये रहा। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई आर गुड। वर्ब कौन सा है? आर। आपका सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये पूरा का पूरा। नो लुक स्टूडेंट्स, हाउ सब्जेक्ट इज गेटिंग elongated इन एवरी सेंटेंस। कृष्णा एक ही सब्जेक्ट, एक शब्द का सब्जेक्ट। कृष्णा एंड बलरामा तीन शब्द का सब्जेक्ट। 1 2 3। कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन 1 2 3 4 5 6। 6 वर्ड्स के सब्जेक्ट थे। फिर कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन 6 7 8 9 10 वर्ड्स के सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। ओके, लंबा हो सकता है। इसमें 10 वर्ड्स हैं। अगर बैंकिंग का जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, उसमें सब्जेक्ट 24 वर्ड्स के होते हैं और स्टूडेंट्स एकदम पजल्ड हो जाते हैं, भाई इसमें अरे इतने सारे वर्ड्स के सब्जेक्ट है तो असली सब्जेक्ट कहाँ है भाई। ओके, एसएससी और सीडीएस में सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है? 14 वर्ड्स का। और सीएपीएफ एग्जाम में, जो यूपीएससी वाला एग्जाम होता है, सिविल्स का हो सीएपीएफ का हो, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छोटा होता है, 4 5 6, उससे ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो फिर हमें ट्रू सब्जेक्ट पहचानना है। 10 वर्ड्स के सब्जेक्ट में ट्रू सब्जेक्ट कौन सा है? तो सबसे पहली चीज ध्यान, सब्जेक्ट डूअर होता है। डूअर का मतलब क्या होता है? कर्ता, करने वाले, वो असली सब्जेक्ट होता है। और ये जो कर्ता होगा ना, इस कर्ता को या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब मैंने क्या बोला? ट्रू सब्जेक्ट आपका नाउन एंड प्रोनाउन ही होना चाहिए। वी हैव गॉट 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी असली सब्जेक्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन। इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और आयरनी ये है स्टूडेंट्स, विडंबना देखो, सब्जेक्ट के अंदर आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। देखो, कृष्णा नाउन है, बलराम नाउन है, एंड क्या है? कंजंक्शन ऑफ preposition and conjunction, in preposition the article and conjunction, spiritual adjective of preposition। तो आपके सब्जेक्ट में स्टूडेंट सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, पूरे 9 के 9। मगर आपका असली सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसके अलावा आपका कोई भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप सोचोगे ऑफ आपका असली सब्जेक्ट है, नहीं। एंड नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब मुझे रीजन बताओगे क्यों असली सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, मगर क्यों असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन नहीं है? इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? क्यों असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन है? क्योंकि मैम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। ये रीजन नहीं है, कोई और? असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, कोई बता सकता है? मैम वो हमारे जो पर्सन प्लेस थिंग है उनको इंडिकेट करते हैं। ये भी रीजन नहीं है। सुनिए स्टूडेंट्स, असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इसलिए हो सकता है क्योंकि पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 ही स्पीच ऐसे हैं, 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिसका नंबर होता है।
नाउन का नंबर होता है, प्रोनाउन का नंबर होता है, वर्ब का नंबर होता है, इसके अलावा किसी का भी नंबर नहीं होता है। और हमने बात की हुई है कि सब्जेक्ट का नंबर होता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट का नंबर होता है तो ऑब्वियसली वो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बनेगा जिसका नंबर होगा। अब आप मुझे बताइए, आर्टिकल है ए एंड द, क्या इसका नंबर होता है? नहीं होता है। एडजेक्टिव है बैड, बैड का नंबर होता है? बैड्स, केयरफुल्स। कंजंक्शन है एंड, तो क्या एंड का नंबर होगा? एंड्स नहीं। इंटरजेक्शन होता है अलाज, अलाजेस, नंबर होता है? नहीं। सिर्फ 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इसके अलावा और किसी का नंबर नहीं होता। सब्जेक्ट का नंबर होता है तो ऑब्वियसली नाउन और प्रोनाउन होगा ही होगा सब्जेक्ट में, असली सब्जेक्ट वही होगा, और वर्ब तो सब्जेक्ट के बगल में आता ही है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो वर्ब का, सॉरी, सब्जेक्ट का नंबर होता है, इसीलिए असली सब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन ही होगा, और वो नाउन और प्रोनाउन होगा जो कि डूअर है, जो करने वाला है। जैसे गुड कौन है? कृष्णा है। गुड कौन है? कृष्णा एंड बलरामा है। तो कृष्णा आपका, यहाँ पर कृष्णा आपका असली सब्जेक्ट, टीएस का मतलब ट्रू सब्जेक्ट, कृष्णा ट्रू सब्जेक्ट, बलरामा ट्रू सब्जेक्ट, एंड हटा दो। कृष्णा एंड बलरामा गोलुका वृंदावन आर गुड, तो गुड कौन है? गोलुका वृंदावन? नहीं, यहाँ पर भी कृष्णा एंड बलरामा है। वो तो आप लोगों को पजल करने के लिए ऑफ गोलुका वृंदावन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कृष्णा एंड बलरामा गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल्स का यार गुड, अभी भी गुड कौन है? कृष्णा एंड बलरामा। ये सारा जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्यों पता है? अगर सब्जेक्ट जितना ज्यादा लंबा कर, क्वेश्चन सेटर्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बहुत लंबा कर देते हैं। लंबा करने के बाद वर्ब और सब्जेक्ट की दूरी बढ़ जाती है। अब जैसे इसमें सब्जेक्ट छोटा है और वर्ब उसके नजदीक, तो आराम से पता चल रहा है, चलो यार इसको एडजस्ट कर लो। मगर वर्ब और सब्जेक्ट की दूरियां बढ़ रही है जैसे जैसे सब्जेक्ट लंबा हो रहा है। ओके, तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब की का डिस्टेंस जब बढ़ जाता है ना, तो हमें वर्ब पहचानने में भी दिक्कत आ जाती है, और असली सब्जेक्ट पहचानने में भी दिक्कत आ जाती है, और एडजस्टमेंट फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है और कुछ नहीं। तो आपको देखना है कि गुड कौन है, कर्ता कौन है, आपको असली सब्जेक्ट वैसे ही दिख जाएगा। वैसे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है असली सब्जेक्ट पहचानने का, मगर रूल कहता है कि कर्ता, द डूअर इज द ट्रू सब्जेक्ट, and the doer must be either noun or pronoun. Understood? अब हम सब्जेक्ट का टाइम पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट का टाइम आप लोगों को पता है, फर्स्ट वर्ब से आप सब्जेक्ट का टाइम पहचानोगे। विल भी है वर्ब, स्टडी भी वर्ब है, मगर फर्स्ट वर्ब विल है, इससे पता चल रहा है सब्जेक्ट का टाइम फ्यूचर है। माई होम इज रीपेंटेड, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, इससे पता चल रहा है सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है। The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci, painted verb है, was भी वर्ब है, ये इसका टाइम पास्ट होगा क्योंकि ये फर्स्ट वर्ब है। फाइन, तो आप ट्रू सब्जेक्ट का टाइम पहचानिए। मगर स्टूडेंट्स, ट्रू सब्जेक्ट का टाइम आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में पहचानोगे, मगर हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस होते हैं। तो फिर उसमें अगर हम सब्जेक्ट का टाइम फर्स्ट वर्ब से पहचान लेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन सेटर्स ने गलत वर्ब दिया हो। ओके, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में यू विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट टाइम बाय द फर्स्ट वर्ब और बाय इट्स ट्रू वर्ब। तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस हमें मिलते हैं क्वेश्चंस में, तो उसमें हम सब्जेक्ट का टाइम कैसे पहचानेंगे? हमें टाइम का क्लू मिलेगा। इन द सेंस, आई डैश माई ग्रेजुएशन इन 2008, तो इसमें मुझे टाइम का क्लू मिल रहा है। ओके, तो टाइम का हमें क्लू मिल रहा है, तो हमें पता चल गया 2008 पास्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का टाइम पास्ट होगा, है ना, डिड लगेगा। फाइन। अब मैरी डैश नॉटी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, इसमें मुझे कोई बता पाएगा इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? मैम पास्ट, पास्ट ही होगा। कैसे पता चल रहा है? शी वॉज अ चाइल्ड लिखा है शी इसमें। वॉज अ He was child. चाइल्ड,
तो आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का टाइम पहचानने में। ओके, फिर आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कैमल डैश कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या होगा बताएंगे? मैम प्रेजेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैमल को तो हमेशा से ही शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट होगा। जयराम जयललिता द सीएम ऑफ तमिलनाडु, अब इसमें सब्जेक्ट का टाइम, ये सब सारा कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? मैम ये पास्ट होगा। पास्ट होगा। जयललिता अब हमारे बीच में नहीं है। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट का टाइम पास्ट होगा। क्लियर हो गई ना बात स्टूडेंट्स? तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का जो वर्ब का कंपोनेंट था स्टूडेंट्स, उसमें वर्ब कौन सा सिंगुलर, कौन सा प्लूरल, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट पढ़ लिया। फिर सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल होता है, वो अभी नहीं पढ़ा, मगर सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट और पास्ट होता है, वो हमने पढ़ लिया। कैसे हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रू सब्जेक्ट, वो भी हमें पता चल गया। ट्रू सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ट्रू सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन ही होगा, और वो नाउन एंड प्रोनाउन जो डूअर है। ओके, अच्छा, अब हम सब्जेक्ट का नंबर पहचानेंगे। तो नंबर अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट नाउन होगा या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यही होगा। ओके, इसके अलावा कोई भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब प्रोनाउन में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोनाउंस है स्टूडेंट्स, तो आसान है। हमारे पास आई है, यू, ये हमारे प्रोनाउन है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो इसमें आई जो है वो सिंगुलर है, यू प्लूरल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में यू का मतलब तुम होता है, मगर इंग्लिश में यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी हो सकता है। यू भी हो सकता है, यू ऑल दोनों हो सकता है, मगर हम लोग इसको प्लूरल ही मानेंगे। ओके, वी हम प्लूरल, दे वे प्लूरल, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अब हम नाउन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउन, तो नाउन क्या होता है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउन। नाउन हालांकि आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, एकदम एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चन आता है वही वाला आप नाउन पढ़ोगे, मगर फिलहाल नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउन। आप जो देख रहे हो सब कुछ नाउन है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें एक आपका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन के वैसे बहुत टाइप्स हैं, मगर फिलहाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसका मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी SCN। तो जो भी सिंगुलर है, मुझे टेबल नजर आ रहा है, कैमरा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्पेक्स है, ये सारे नाउन है स्टूडेंट्स। ओके, आप भी नाउन हो, अगर मैं लिखूं तो अवनीश नाउन है। ठीक है, कोई भी मैं नाम लिखूं, सारे नाउन है। फाइन। अब हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का PCN होता है। तो टेबल का प्लूरल टेबल्स, कैमरास, टीचर का टीचर्स, स्पेक्स ऑलरेडी प्लूरल है। फाइन। फिर हमारे पास एक और होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम एक तरीके का नाउन, जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स इससे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे UCN। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं हो सकती है, ऐसे नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। फाइन। तो आप लोग मुझे एक एक करके सभी को ही बताएंगे क्या क्या चीज, क्या क्या ऐसा आसपास देखते हो जो कि काउंट नहीं किया जा सकता है। शुरू करें, बताएंगे एक एक करके बताइए। स्टार्स, हम्म, स्टार्स,
ओके। हम्म। राइस, हम्म। मैम वाटर, वाटर। हम कोई स्पीच दे रहे हैं। ठीक है। हम्म। यस। मनी, वेरी नाइस। फिर हम कैश भी ले लेते हैं। मैम यूनिट, हम्म। यूनिट मैम जो केजी और इस तरह की जो यूनिट। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैम जो यूनिट लगती है, जैसे कि मिल्क हम लोग परचेज करने जाते हैं तो लीटर में करते हैं, शुगर परचेज करने जाते हैं तो केजी। यूनिट अभी नहीं लेंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है मगर उसके बारे में बाद में बात करूंगी। अब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एक फंडा देती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ। आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि ये मैं नाउन ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप सिंपली उसमें डिजिट पुट कर दो। मैंने डिजिट पुट कर दिया। ओके। आपको डिजिट पुट करने से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नाउन ये काउंटेबल है या नहीं है। चलिए। क्या हम 10 स्टार्स बोल सकते हैं? यस और नो? यस मैम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? तो स्टार काउंटेबल है। ओके। बचपन में तो मैंने तो स्टार गिने हुए हैं, ठीक है, हालांकि मैं कभी पूरा स्टार नहीं गिन पाई, मगर स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल नहीं बोलते हैं, उसको हम काउंटलेस बोलते हैं। ओके। स्टार काउंटलेस है। अगर बैठकर गिने ना तो स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, मगर किसके पास इतनी फुर्सत है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है राइस। ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? 10 राइस बोलते हैं, आज तो मुझे भूख कम लगी, मैं 10 राइस ही खाऊंगा, बोलते हैं? नहीं नहीं मैम। बोलते हैं। 10 वाटर पीना है मुझे, नहीं। 10 स्पीच देना है, 10 मनी, उसके पास सिर्फ 10 मनी है, उसके पास सिर्फ 10 कैश है, उसके पास 10 चेक्स है, ये काउंटेबल है। नोट काउंटेबल है, उसके पास 10 नोट्स है। ओके। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो मनी पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स को लगता है मनी काउंटेबल है, तो क्या चीज काउंटेबल है, क्या चीज अनकाउंटेबल है? सिंपल सा आप डिजिट पुट करोगे, प्लीज अपना दिमाग मत लगाना। ओके। क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स ज्यादा चालाक होते हैं हम सबसे। ओके। तो सीधे आप डिजिट पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कॉमन सेंस बताएगा कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। फाइन। अब यूनिट अब हम देखते हैं। अब वाटर अनकाउंटेबल है, राइट? अब वाटर अनकाउंटेबल है तो क्या हमने वाटर को काउंट नहीं कर सकते? देखिए हमने काउंट कर लिया वाटर को, तो वाटर कैसे काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया? वाटर तो काउंटेबल है, देखिए मैंने काउंट कर लिया। अब बताइए, यस और नो? वाटर को काउंट कर लिया या नहीं किया? मैम उसमें यूनिट लगा है। काउंट किया है या नहीं किया, बस इतना बताओ, यस और नो? यस मैम, यस। नो डियर, हमने वाटर को काउंट नहीं किया है, हमने वाटर को वे किया है, हमने वाटर को मेजर किया है, हमने वाटर को काउंट नहीं किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने वाटर को काउंट नहीं किया, हमने लेटर्स यूनिट को काउंट किया है। तो डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो यूनिट देखकर आप ये मत समझ लेना कि वी हैव काउंटेड वाटर, एक्चुअली वी हैव काउंटेड यूनिट। हाउ मच water do we have? How much amount of water do we have? We have 10 liters of water. किसको काउंट कर रहे हैं? यूनिट को। यूनिट काउंटेबल है। ओके। शुगर, 10 शुगर नहीं, शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता है ना। अब देखिए मैंने शुगर को काउंट किया, यस और नो?
नो मैम। नहीं, मैंने स्पून्स को काउंट किया है स्टूडेंट, मैंने शुगर को नहीं काउंट किया है। तो इस चीज में आप लोग मत फंसना, कंफ्यूज मत होना। जो चीज अनकाउंटेबल है उसके बगल में आप डिजिट नहीं लगा पाओगे, बस सिंपल सा फंडा ये याद रखना। उसके बाद आप उसको किसी भी तरीके से आप मेजर करो, आप वे करो, वो अलग चीज है, मगर आप काउंट नहीं कर पाओगे। ओके फाइन। अगर सपोज मैं लिखती हूँ वेरी सिंपल 10 kgs ऑफ पोटैटो, अब मुझे बताओ मैंने पोटैटो को काउंट किया? No, मैम। नहीं, मैंने केजीज को काउंट किया। अब मैं लिख रही हूँ 10 पोटैटोज, अब बताओ मैंने पोटैटोज को काउंट किया? यस मैम। यस मैम। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को फंडा? तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन सेटर्स यहीं पे आप लोगों को फंसाते हैं। ओके ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं बेसिक रूल में हूँ, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट होगा तो वर्ब प्रेजेंट होगा, और सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट होगा तो वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट यदि पास्ट होगा तो वर्ब भी पास्ट होगा। ओके तो वर्ब कौन सा सिंगुलर है हमें पता चल गया, लास्ट में ऐसा आएगा तो वो वर्ब सिंगुलर। कौन सा प्लूरल है? बाकी सारे प्लूरल। कौन सा प्रेजेंट है? बहुत मुश्किल है। कौन सा पास्ट है? 4 ही है, वॉज, वर, हैड, डिड। सब्जेक्ट बहुत सारे शब्दों के हो सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होता है, और ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो कि डूअर है, और उस डूअर का आपको नंबर पहचानना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसी डूअर का आपको टाइम पहचानना है, प्रेजेंट या पास्ट है, तो आपको क्लू मिल जाएगा। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स पर क्वेश्चंस नहीं आते। इन द सेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्या क्या रूल्स है बताइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते ना। क्वेश्चन सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी रूल्स को कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ रूल्स रटने से नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चंस है, आप लोगों को एक ही रूल अभी समझाया गया है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट, वर्ब पास्ट। तो हो सकता है आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी को इसमें एरर पहचान लेंगे। ये सेंटेंस है, इसमें एरर पहचानना है। ओके तो हो सकता है आप लोग पहचान भी लो, हो सकता है कुछ नहीं भी पहचान पाए। चाहे पहचान पाओ चाहे नहीं पहचान पाओ, आप लोगों को इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, शुभम आप बताइए, इसमें सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब कौन सा है? मदर्स। वर्ब आइडेंटिफाई करो। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। इज। वेरी नाइस। इसका नंबर बताओ शुभम। सिंगुलर है मैम। वेरी नाइस। इसका टाइम क्या है? इज प्रेजेंट है। वेरी नाइस। पास्ट का वर्ब बताओ कौन सा है? वॉज। हम्म पास्ट का वर्ब बोली ना मैम। हाँ हाँ बताओ कौन कौन से पास्ट के वर्ब्स? वॉज, वर, डिड, हैड। was, were, had, did। अच्छा आप सब्जेक्ट बताओ शुभम। मदर्स। वेरी नाइस। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है मैम। प्लूरल। याद रखना स्टूडेंट्स, वर्ब में जब एस लगता है ना तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और सब्जेक्ट में यदि एस लगेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। मदर सिंगुलर, मदर्स प्लूरल, टीचर सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल, स्टूडेंट सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल। हाँ सब्जेक्ट का टाइम क्या है मदर्स का? प्रेजेंट है मैम। कैसे पता चल रहा है? इज सब वर्ब से मैम। हाँ वो तो ठीक है, मगर आपको तो एग्जाम में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस मिलेंगे ना, तो आप कॉमन सेंस यूज करो। मैम वो बोल रहा है मदर्स जो है अर्थ के एंजल्स होती हैं, तो वो ऐसा इससे। फैक्ट है वो। हाँ फैक्ट है। ठीक है तो हो गया, मगर कुछ मदर्स नहीं होती है अगर आप लोग छोड़िए। इंद्राणी मुखर्जी का केस सुना है ना? यस मैम, इंद्राणी पढ़ा मुखर्जी, है। हाँ पढ़ा है ना, तो बस ऑलमोस्ट 99% होती है एंजल्स। चलिए
अब आपको एडजस्टमेंट करना है। मुझे वर्ब पता चल गया, मुझे सब्जेक्ट पता चल गया। चलिए शुभम एडजस्टमेंट करिए, पहले टाइम का एडजस्टमेंट करिए। टाइम सही है, यस मैम। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, एकदम परफेक्ट। अब इसमें एडजस्टमेंट करिए। मैम इसमें आएगा मदर्स आर। हाँ, अब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो आपको क्या करना है, इज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। अब देखिए, इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज और हैव का प्लूरल क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हैज का प्लूरल क्या होगा, हैव। ओके, डज का प्लूरल क्या होगा, डू। जिसको अगर नहीं आ रहा है तो ये लिख लेंगे, इसका प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू। आर का सिंगुलर इज, वर का सिंगुलर वॉज, हैव का सिंगुलर हैज, डू का सिंगुलर डज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, या क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि मैम हम सब्जेक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं, मदर्स है तो हम यहाँ इज का इज ही रहने दे और मदर्स में एस हटा दे तो मदर इज एंजल। तो स्टूडेंट्स कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप लोग वर्ब को ही एडजस्ट करना है। फाइन, अगर आप लोग सब्जेक्ट को एडजस्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सपोज आपने मदर कर दिया, मदर इज, फिर एंजल्स नहीं होगा, फिर एंजल होगा, और एंजल होगा तो फिर यहाँ पर फिर एन भी लग जाएगा, मदर इज एन एंजल ऑन अर्थ। तो बहुत सारा फिर चेंजेस करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप क्या करोगे, वर्ब को चेंज करना। एक और चीज है, इसमें 99.9% जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें वर्ब को ही एडजस्ट करने के लिए होता है, सब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हम सब्जेक्ट को भी एडजस्ट करते हैं, तो ऐसे आपको बुक में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट एडजस्ट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगी, मगर फिलहाल नहीं। अभी आप लोगों को क्या करना है, वर्ब को चेंज करोगे, सब्जेक्ट को नहीं चेंज करोगे। अंडरस्टूड, ये चीज क्लियर हो गया। मदर्स आर एंजल्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का शिवाली आप मुझे बताइए, गॉड डू नॉट हार्म अस। सबसे पहले आइडेंटिफाई वर्ब। मैम डू इज वर्ब। 2 वर्ब है, डू और हार्म, तो इसमें पहला वर्ब कौन सा है, डू, तो ये ही आपका नियरेस्ट वर्ब है, तो ये ही आपका ट्रू वर्ब होगा, और इसका टाइम भी है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। प्लूरल। क्यों प्लूरल है, मैम बिकॉज आर वी हैव टू आर because SCS is not added to do, right? How singular verb is identified? When you find SCS added to the verb, it becomes singular. The verb becomes singular. So we do not have SCS, so it is plural. शिवाली, इसका टाइम क्या है डू का, टाइम पास्ट मैम। पास्ट के वर्ब सारे बताओ कौन कौन से शिवाली, was where had did was were had did, तो फिर ये डू क्या होगा, present। प्रेजेंट। वेरी नाइस। पास्ट का वर्ब है was were had did, तो बाकी सारे तो प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, God। वेरी नाइस। सिंगुलर है कि प्लूरल है, singular। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है, present। प्रेजेंट है। कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, because it has मैम do। see again, you will get grammatically incorrect sentence in the question paper. You won't find grammatically correct sentence. So you have to use your common sense in identifying subject's time. Will ever God die? Can God die? क्या कभी भगवान मर सकते हैं, so it should be in present। God do not। प्रेजेंट है ना। भगवान कभी नहीं मर सकते, हम मरेंगे, हम जिएंगे, हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा, भगवान जी
इट एग्जिस्ट, भगवान जी एग्जिस्ट एटर्नली, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ओके, वेदर वी बिलीव इन गॉड और नॉट, इट एग्जिस्ट। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट पूरा अच्छे से बैठ रहा है, सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो रही है वाले, तो फिर क्या करोगे? मैम God does not. वेरी नाइस, आप वर्ब को एडजस्ट करेंगे हम, तो प्लूरल का सिंगुलर कर देंगे, तो डू इज प्लूरल, अब डू का सिंगुलर क्या होगा? डू का सिंगुलर डज, तो डू का सिंगुलर डज हो जाएगा, तो यहाँ पर डज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस कम है इसमें, एनीवेज, ओके। तुषार आप मुझे बताएंगे, बिरबल हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद द एम्परर अकबर, इसमें सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करें। मैम जो हैज है वो प्रेजेंट में। वेरी नाइस, नहीं नहीं, सारे वर्ब है, वर्ब को आइडेंटिफाई करके पहले नंबर आइडेंटिफाई करो, फिर टाइम। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देख रहे हो, मैंने सबसे पहले नंबर आइडेंटिफाई किया है, फिर टाइम, क्योंकि जो इजी काम होता है ना वो पहले करना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वर्ब को आइडेंटिफाई करना इजी है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, मगर वर्ब सिर्फ एक ही वर्ड का होगा, दैट वी नो। तो जो इजी काम है ना उसको शुरुआत में करना चाहिए, तो वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर इजी काम क्या है, उसका नंबर आइडेंटिफाई करना, तो हमने पहले ही कर लिया। डिफिकल्ट है थोड़ा टाइम आइडेंटिफाई करना, वैसे ही सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, तो हमने लास्ट में आइडेंटिफाई किया, फिर पहले नंबर और फिर टाइम, ऐसे ही करोगे, ठीक है। चलिए तुषार बताइए, वर्ब है हैज, इसका नंबर क्या है? हैज का नंबर बताओ। ये प्लूरल में है। फिर से बोलो तुषार। प्लूरल। प्लूरल कैसे है हाँ, प्लूरल तुषार? नहीं मैम सिंगुलर है वो, बिरबल है ना, ऐसे नहीं लग रहा उसके पीछे सिंगुलर है। ये वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। कैसे पता? मैम जो वो बिरबल है उसके पीछे अरे बिरबल को ऐसी आई है। हटाओ, बिरबल को हटाओ, मुझे हैज के बारे में बताओ, बिरबल को छोड़ो, बिरबल है ही नहीं, मुझे बताओ हैज सिंगुलर है कि प्लूरल है? टेक योर, सिंगुलर है। प्लूरल है, कैसे पता? क्योंकि मैम इसके पीछे एस है। वेरी नाइस, जिस वर्ब के पीछे एस लग जाता है वो वर्ब क्या हो जाता है? एस फॉर व्हाट? सिंगुलर सिंगुलर। है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, एस फॉर सिंगुलर। तो जिस वर्ब के लास्ट में एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाता है, तो हैज क्या है? सिंगुलर। वेरी नाइस, अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है तुषार? ये प्रेजेंट है। वेरी नाइस, पास्ट के वर्ब बताओगे मुझे? वॉज वर हैड डिड। वेरी नाइस, वॉज वर हैड डिड। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ तुषार। बीरबल। वेरी नाइस, सब्जेक्ट का टाइम क्या है? मैम प्रेजेंट है। कैसे टाइम पता? अच्छा, क्योंकि एसोसिएट विद द इंपीरियर्स, मतलब कि वो। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे बीच में अकबर है, नो। बिरबल है, नो मैम। पक्का ना? पास्ट। हाँ जी। वेरी नाइस, सब बिरबल का टाइम पास है, मगर नंबर बताओ, बिरबल सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वेरी नाइस, अब एडजस्टमेंट करो, इसमें तो एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो। बिरबल सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, हाँ, वर्ब सिंगुलर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम है, क्या करोगे? हैज का हैव कर देंगे तो वो हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। हैज का पास्ट क्या होगा? हैव। स्पेलिंग बताओ। HAVE। अब सुनो मेरी बात, एन
इज और आर, ठीक है। इसका पास्ट होता है was were, फाइन। हैज और हैव का पास्ट क्या होता है? had। डू और डज का पास्ट क्या होता है? did। इसको नोट डाउन करो तुषार। हाँ जी मैम। हाँ, तो अब पहले नोट डाउन करने के पहले सुनो, ये बिरबल पास्ट में है ना, तो वर्ब प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? अगर वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो हमने तो बिरबल को जिंदा कर दिया, बिरबल के साथ साथ अकबर को भी जिंदा कर दिया, मगर वो जिंदा नहीं है ना, दे आर हाँ नॉट जी। अलाइव। तो हमें इसको प्रेजेंट का, हमें इसको पास्ट करना पड़ेगा। तो हैज और हैव का पास्ट, यहाँ हैज है, इसका पास्ट क्या है? इसका पास्ट हैड है, Had। तो क्या होगा? हैड होगा। बिरबल हैड अ क्लोज एसोसिएशन विद द एम्परर अकबर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो तुषार फटाफट, और हाँ जिसको जी नहीं मैम, आता हो ये गया। नोट डाउन करेंगे। अमेजार का पास्ट है was were, हैज हैव का पास्ट है had, और डू और डज का पास्ट होता है did। हमारे पास टोटल 4 पास्ट है, was were, had, did। इसको भी नोट डाउन कर लो तुषार, इसको नोट डाउन किया है आपने? हाँ जी मैम। ठीक है। हर्ष आप बताएंगे, द किड्स वर डांसिंग टू द म्यूजिक ऑफ हनी सिंह नाउ। सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो। मैम वर। ठीक है, हमारे पास 2 वर्ब है, वर और डांसिंग, मगर हम फर्स्ट वर्ब देखेंगे। फर्स्ट वर्ब ही हमारा असली वर्ब है, तो वर हमारा ट्रू वर्ब है, ये सब्जेक्ट के नजदीक आ रहा है, और ये फर्स्ट वर्ब है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल। वेरी नाइस। सिंगुलर क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वर के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम पास। वेरी नाइस। सब्जेक्ट पहचानो। मैम द किड। द नहीं होगा, सिर्फ किड्स, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आर्टिकल नहीं होते हैं। किड्स ओके। सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल। वेरी नाइस। कैसे पता चल रहा है? मैम किड आखिरी में एस लगा हुआ है वेरी सब्जेक्ट। नाइस। स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ एस लगता है ना, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और सब्जेक्ट के साथ अगर एस लगेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। ध्यान रखना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। वर्ब सब्जेक्ट के साथ जो एस लगता है ना, टीचर, टीचर्स, किड, किड्स, ये आप लोगों को बचपन से पता है, कोई नई चीज नहीं है। और ये जो है ना, वर्ब के साथ एस लग के सिंगुलर होता है, ये अभी अभी पढ़ रहे हो आप, और वैसे ये रूल नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है। एनीवेज, किड्स प्लूरल है। और इसका टाइम क्या है हर्ष? मैम सेंटेंस के लास्ट में नाउ लिखा है, तो मैम ये प्रेजेंट में वेरी नाइस, जाएगा। ये क्लू मिल रहा है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या करोगे? मैम टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, तो फिर? मैम जो सब्जेक्ट है वो भी पास में होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? वर का? आर, सॉरी मैम, वर्ब प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, आर। तो ये प्रेजेंट में हो गया। हम क्या करेंगे? वर का आर कर देंगे। एम इज आर का पास्ट वॉज वर, हैज हैव का पास्ट हैड, डू डज का पास्ट डिड होगा। डिड। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट। किससे नहीं पूछा मैंने? हाथ उठाओ, बताइए। शुभम से पूछ लिया? यस मैम, मुझसे पूछ ली। और कौन है? गौरव यस मैम। पूछा है? नहीं ना? नहीं मैम, अभी नहीं पूछा। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। मैम वो इसमें पहचानो। मैम जो इसमें वर्ब है हमारी वो है इज। वेरी नाइस। इसमें हमारे पास 1, 2 और 3 वर्ब्स है, मगर हम असली वर्ब को देखेंगे। असली वर्ब ही एडजस्ट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस यस हमारा असली वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, नियरेस्ट वर्ब है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम ये प्रेजेंट है। वेरी नाइस। सब्जेक्ट बताओ? मैम सब्जेक्ट है ट्रेन। वेरी नाइस। सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। वेरी नाइस। टाइम? मैम जो इसमें टाइम है इसमें है हमारा पास्ट, क्योंकि हम्म
तो फिर टाइम पास्ट हो गया। इससे क्लू मिल रहा है ना? ठीक है, अब इसको एडजस्ट करो। क्या हेलो, लिखा? हाँ बताइए। पास्ट है। हाँ पास्ट है, मगर अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, वर्ब को एडजस्ट करो। यस मैम, वॉइस चली गई थी, आ नहीं रही हाँ थी वॉइस। चलिए, वर्ब को एडजस्ट करो। मैम इसमें आएगा द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM। वॉज होगा। इज यस प्रेजेंट है, इज का पास्ट क्या होता है? वॉज होता है। वॉज। ठीक है, कितना सिंपल है। नेक्स्ट है, चाइना डू नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। गौरव से पूछ लिया, अवनीश से पूछ लिया, हर्ष, शैवाली, शुभम, तुषार, सबसे पूछ लिया। चलो वापस से शुरू करते हैं। चलिए तुषार आप ही बताइए, चाइना डू नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पहले वर्ब पहचानिए तुषार। मैम वर्ब होगी डू। वेरी नाइस। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वेरी नाइस। क्यों प्लूरल है? सिंगुलर है मैम। हाँ प्लूरल है, मगर क्यों प्लूरल है तुषार? अच्छा, सिंगुलर कैसे पहचानते हो तुषार? सिंगुलर वर्ब के पीछे एस रहता है। वेरी नाइस। इसमें नहीं है ना, तो इसलिए प्लूरल है। अच्छा अब के मुझे बताओ पीछे शुक्ला, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? ये डू मैम प्रेजेंट, पास्ट। प्रेजेंट है कि पास्ट। पास्ट है? पास्ट में पास्ट के वर्ब्स बताओ कौन कौन से हैं? वॉज वर हैड डिड। वेरी नाइस। सो वॉज, वर, हैड, डिड, तो डू तो आ ही नहीं रहा इसमें। प्रेजेंट। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? चाइना। वेरी नाइस। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम प्रेजेंट है। हाँ चाइना अभी भी है भाई, हमारे सर पे मंडरा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एडजस्टमेंट कहाँ करोगे? मैम डू में करेंगे। वेरी नाइस। क्या करोगे डू का? डू का डिड कर देंगे। चाइना सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर हम्म। करना पड़ेगा। तो सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं? एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी डस। फॉर डस। बेबी। डस। वेरी नाइस। एस फॉर सिंगुलर, डस कर देंगे तो डू का क्या हो जाएगा? डस हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द सन डिड नॉट रिवॉल्व राउंड द अर्थ। हर्ष इसको सॉल्व करो। यस मैम। मैम इसमें जो सेंटेंस है इसका जो ट्रू वर्ब है वो डिड है। ठीक है, इसमें वैसे ये वाला भी वर्ब है, मगर हम फर्स्ट वर्ब देखेंगे, यही ट्रू वर्ब है। डेट का टाइम क्या है? मैम पास। वेरी नाइस। नंबर क्या है? मैम सॉरी सिंगुलर। सॉरी, सबसे पहले नंबर पे नंबर करना है। आई एम सॉरी, सबसे पहले नंबर आइडेंटिफाई करोगे। नंबर बताओ क्या है? मैम सिंगुलर। नहीं। मैम सॉरी। मैम जो वॉज वर और हैड और डिड होता है मैम, उसका कोई नंबर नहीं होता, नो वेरी नंबर। नाइस। स्टूडेंट्स, हैड और डिड का कोई नंबर नहीं होता है, तो यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट किसी के साथ भी आ सकता है। सब्जेक्ट बताओ। मैम सन। सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम प्रेजेंट। हाँ सन है भाई। तो फिर क्या करेंगे? इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं है, तो एडजस्टमेंट तो कैसे होगा? नहीं होगा। करना है इसमें, क्या करोगे? मैम इसमें डिड को एडजस्ट कर देंगे, तो मैम द सन डज नॉट रिवॉल्व फ्रॉम द। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, ठीक है आपने सही बोला है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, तो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इसको प्रेजेंट करना है। तो डिड का प्रेजेंट क्या होता है? देखिए डिड का प्रेजेंट क्या होता है, चलो देखते हैं। डिड का, ये पास्ट है, डिड का प्रेजेंट डू और डज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। फाइन। अब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर है।
तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो तुषार कौन सा वर्ब लगाऊं, डू लगाऊं या डज लगाऊं? कौन सा वर्ब लगाऊं तुषार? मैम डज। वेरी नाइस, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो डज लगेगा। ओके गुड। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास एंड करेंगे। शुभम, एवरीबडी हैड मदर एंड फादर। यस मैम। मैम हैड है इसका वर्ब, और ये इसमें नो नंबर है, हम्म और ये पास्ट का है। हम्म सब्जेक्ट एवरीबडी है, हम्म प्लूरल है। चलिए और ठीक है, अभी आप इसको सिंगुलर मानिए। ठीक है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। हाँ, और फिर? ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब क्या करोगे? एवरीबडी हैज मदर एंड फादर। हाँ, इसको एवरी, हाँ, अब देखिए ये प्रेजेंट है ना, तो इसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हमारे पास प्रेजेंट के वर्ब्स कौन से हैं? हमारे पास प्रेजेंट के वर्ब्स देखें, हैज और हैव है प्रेजेंट के वर्ब्स। तो या तो आप हैज लगाओगे या तो हैव लगाओगे, मगर एवरीबडी सिंगुलर होता है, इसीलिए आप हैज लगाओगे। अब क्यों सिंगुलर होता है वो हम अभी बात कर लेते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। अब हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का रूल। फाइन। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंगुलर हो चुका है। यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट का होगा तो वर्ब भी प्रेजेंट होगा, यदि सब्जेक्ट पास्ट होगा तो वर्ब भी पास्ट होगा, यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा। अब मुझे बताइए, अनकाउंटेबल आप लोगों को पता है क्या होता है? अब यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या होगा? अगर हम किसी की गणना नहीं कर सकते, मिल्क है, उसको हम 2 मिल्क नहीं बोल सकते, हम 5 मिल्क नहीं बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसकी गणना नहीं कर पाएंगे, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर ही मानते हैं स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। 6, यदि सब्जेक्ट में आपका यू आता है तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यदि सब्जेक्ट में आपका आई आता है तो प्रॉब्लम है आई के साथ, कभी सिंगुलर लेता है, आई एम, आई वॉज, देखो सिंगुलर लिया है ना, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। मगर कभी प्लूरल भी लेता है, हैव आता है और वी1 आता है। वी1 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फाइन, तो कभी सिंगुलर कभी प्लूरल होता है, मगर ध्यान रखना कि एम तो हमेशा ही आता है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। 8, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से नजर आए। ठीक है, फिर मैं बड़ा कर दूंगी। यदि सब्जेक्ट में बडी आता है, बडी का मतलब क्या होता है? एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी। तो अगर आपके सब्जेक्ट में बडी आता है तो स्टूडेंट्स ये मत सोचना एवरीबडी माने सभी कोई, नहीं। बडी आ गया तो आप समझ जाओ वर्ब आपका सिंगुलर होगा, और एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी सारा का सारा सिंगुलर ही होता है। यदि सब्जेक्ट में आपका वन आ गया, वन क्या होता है? एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट में आपका थिंग आ जाता है, थिंग का मतलब एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो आपका
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास, वर्ब पास। सब्जेक्ट यदि अनकाउंटेबल होगा तो आप उसको सिंगुलर मानोगे, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट में अगर यू आ गया तो आप समझ जाओ सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट में आई आ गया तो कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। और सब्जेक्ट में यदि आपका बडी, वन, थिंग आ गया तो आप समझ जाओ सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होगा। सुना है नोबडी इज परफेक्ट, तो नोबडी सिंगुलर, इज सिंगुलर। अंडरस्टूड? भूलना मत, बडी, वन, थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टूड? अच्छा, आप कोई डाउट है स्टूडेंट्स? किसी को भी डाउट है? इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेती हूँ। ये टास्क 1 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस, उसको अच्छे से सॉल्व करोगे जिस तरह से मैंने सॉल्व किया। पहले वर्ब आइडेंटिफाई किया, फिर नंबर आइडेंटिफाई किया, फिर टाइम आइडेंटिफाई किया, फिर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उसका नंबर और टाइम आइडेंटिफाई किया, फिर एडजस्टमेंट किया और फिर करेक्ट सेंटेंस बताया। ओके, वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद इसका अच्छे से लिख कर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिखना है। फिर जैसे सॉल्व मैंने किया वैसे सॉल्व करोगे, अच्छे से लिख कर उसका फोटो खींचोगे, पीडीएफ में मर्ज करके ग्रुप में आपको ये पोस्ट करना है और फिर मैं इवैल्यूएट करूंगी। ओके, तो सिंपली ऐसे ही ना ऊपर से देख देख कर सॉल्व नहीं करना है, मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, और जो सीईपीएफ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो करना ही चाहिए लिख लिख के सॉल्व, क्योंकि फाइनली उनको लिखना ही है एग्जाम में। अंडरस्टूड? मैम एक बार फिर समझा दीजिए, इसमें सब्जेक्ट